हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। 5 से लेके 11 अप्रैल तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा चेंजेस है इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप प्रेजेंटली कहाँ पर हो और इस हफ्ते भर की क्या एनर्जी रहने वाली है, उसका आउटकम क्या निकल के आता है, एंड सम गाइडेंस आल्सो, एंड वन सरेंडर कार्ड के हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉर्न में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं एनर्जी ओरेकल डेक्स। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। मे भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, ओके। Give me one card for Capricorn. Thank you. The garden and the gate, guys. This is the garden जहाँ पर आप सेफ बैठे हो. Okay. This is for me, guys. आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, ओके। इससे बाहर निकलिए ताकि आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिले या फिर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, ओके। एंड सी 6 चक्र आर्कैंजल मेटाट्रोनन। यूज योर इंट्यूशन अपनी इस स्टेबिलिटी के लिए, जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। क्लैरिटी लाइए। 4, 3 एंड 4 सी गाइस अपग्रेड है। क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी थॉट लाइए, क्लियर होइए, विजन को क्लियर कीजिए। एंड देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। कंफर्ट जोन से बाहर निकले और आप ही के हाथ में आपके स्टेबिलिटी की चाबी है। तो इस हफ्ते आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ताकि आपको आपकी स्टेबिलिटी मिले। एंड क्लियरली सोचिए, क्लियरली देखिए गाइस, क्लैरिटी लाइए, यूज योर इंट्यूशन। 6 चक्र इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली होने वाली है, तो क्लैरिटी रखिएगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके, विच इज़ नाइस। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। लेट्स ये देखते हैं कि विच एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज अफेक्टेड यू इन दिस वीक कैप्रिकॉर्न। मून गाइस, इस हफ्ते में भी शायद मून इज ऑल अबाउट गाइस आपका इमोशन, ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। 2 इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग करना अपने मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर अपने क्लैरिटी वाइज, आइडियाज वाइज, आपके इमोशन वाइज। मून इज गाइस मून फेस होता है कि जस्ट हमारे इमोशन पे ज़्यादा वो करता है, कंट्रोल करता है। तो इमोशन और माइंड और दिल में आप बैलेंस करते रहो इस हफ्ते। एंड समथिंग इज एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ओके। 8th हाउस, आपके 8th हाउस में क्या पड़ता है गाइस? 8th हाउस 4, 5 या 5th आपके स्टेबिलिटी में, आपके जो अथॉरिटी पावर है, आप जो चाहते हो उस चीज़ में समथिंग न्यू स्टार्ट, न्यू एंडिंग, ओके। या कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए गाइस, विच इज़ गुड, नाइस एनर्जी है। अगर कोई चाहता है कि वो उनको वो ओहदा हासिल हो, या फिर क्योंकि आपके 8th हाउस में 5 का साइन आता है। 5th इज़ ऑल अबाउट सन का साइन। सन इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटी फिगर, सत्ता, पावर। अगर आप चाहते तो उसमें समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके, विच इज़ गुड गाइस। क्लैरिटी रखिएगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। Where are you right now, Capricorn? Current position for Capricorn, please. Thank you. Knight of Pentacles is reversed. It's upright. Slow movement, okay. Slow progress. स्लो है पर स्टेडी है, बट इस रिवर्स उससे भी ज़्यादा स्लो है एंड स्टेडी है, बट ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है, बस स्लो एंड स्टेडी है। एंड देयर इज द जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एट प्रेजेंट बैलेंस करके चल रही हो अपनी लाइफ में। मे बी स्लोली प्रोग्रेस है, ओके गाइस, स्लोली प्रोग्रेस है। जस्टिस मिल रहा है, बैलेंस कर रहे हो, विच इज़ गुड। मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग डीलिंग विथ लिब्रास,
ओके अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें उनको जस्टिस मिल रहा है, लीगल मैटर चल रहा है तो उनमें जस्टिस मिल रहा है, बट स्लोली जस्टिस मिल रहा है राइट नाउ। ओके दिस इज द एट प्रेजेंट एनर्जी। एंड सी विक्टोरियस हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, जॉब एरिया में रेज मिल रहा है राइट नाउ एट प्रेजेंट, प्रमोशन हो रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, यू नो। एंड देयर इज द ऑफर गाइस, इमोशनल तौर पे देयर इज द ऑफर जो आपको इमोशनल तौर पे समथिंग न्यू स्टार्ट हो, इमोशनल तौर पे एंड खुशी मिले, उस टाइप का है। ओके बैलेंस करके चल रहे हो, बट जो भी बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है, बट आपको जस्टिस मिल रहा है आपकी जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। नाइस कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी देखते हैं इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है कैप्रिकॉर्न की। वेटिंग, थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। मे बी अगर आपने एफर्ट डाले हैं कहीं पर तो उस चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द वंडेड वॉरियर कार्ड में भी शायद आप अपने सिचुएशन को हैंडल करते करते थक गए हो, तो मे भी शायद इस हफ्ते यू नो वेट कर रहे हो बट अपनी सिचुएशन को हैंडल करना आपने छोड़ दिया है। Let's see what else. What else for Capricorn? Give me 4 cards for Capricorn. Give me 4 cards for Capricorn. Capricorn. Okay. See guys, there is the growth. Okay, इम्प्रेस का कार्ड आया है, there is the growth. बट आपको क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हो सकता है कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते यू नो अगर बेबी कंसीव करना चाहे तो उसके लिए भी अच्छा है गाइस। एंड क्लैरिटी रखिएगा, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा। मे बी यूर डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आई टोल्ड यू ऑलरेडी लिब्रा इज हियर। ओके प्रैक्टिकल सोचिएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पर आप इमोशनली ज़्यादा सोचेंगे तो इमोशन से काम नहीं चलता है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज यू आर द यू नो स्थिर राशि हो, स्टेबल वाली राशि हो, तो प्रैक्टिकल सोचिएगा, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन कीजिएगा। जहाँ पर भी आपको स्टकनेस लगती है, ओके आपको लगता है कि मैं यहाँ पर स्टक हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा। ओके एंड इस हफ्ते आप अपने यू नो वेट कर रहे हो एंड जस्ट अपने औहदे को, अपने मनी को, अपने जॉब को, अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, विच इज़ गुड। कहीं ना कहीं स्टकनेस भी लग रहा है कैप्रिकॉर्न मुझे इस हफ्ते, एंड देयर इज द पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके बट इमोशन सी नाइन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके वर्किंग हार्ड कर रहे हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, हार्ड वर्किंग ही करें, इंडिपेंडेंट होने के लिए थोड़ा सा टाइम है। एंड बट देयर इज समथिंग पैशनेट न्यू स्टार्ट जो आपके अंदर ना, एसिस इज ऑल अबाउट न्यू एंड Wand is all about your passion, your desire, your energy, your creative energy. And there is the offer guys, something new करते हुए दिख रहे हो energetically. But guys मुझे यहाँ पर आपकी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, वेट कर रहे हो और जहाँ पर भी आपको लग रहा था कि प्रोटेक्ट करना, वहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो बट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए। फोकस हो यू नो अपनी फ्यूचर के बारे में फोकस हो, क्लियर हो इस हफ्ते, क्लियर हो, प्रैक्टिकल सोच रहे हो। मे बी यू डीलिंग विथ आई टोल्ड यू एयर साइन, वो आके आपको प्रैक्टिकल सोच पे लेके जा रहे हैं, मे बी शायद हो सकता है। एंड सब कहीं ना कहीं आप स्टकनेस भी हो तो गाइज उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा, अगर जहाँ पर भी स्टकनेस हो और अपने ओहदे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, विच इज़ नाइस। Let's see what's the outcome for Capricorn. What's the outcome for Capricorn? Anything else? लोगों के साथ में मिल के काम कर रहे हो, अगर लव लाइफ में हो तो रीयूनियन हो रहा है, स्टेबिलिटी हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस,
जहाँ पर भी आपको स्टकनेस लग रहा है ना, वेट कर रहे हो अपने ग्रोथ के लिए इस हफ्ते, देयर इज द आउटकम इज स्टेबिलिटी। लोगों के साथ में मिलकर काम करें, पार्टनरशिप बढ़ा, इमोशनल पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है। रीयूनियन हो रहे हो अपने मेंटल कामनेस की तरफ, बैलेंस करके चल रहे हो। आउटकम इज वेरी नाइस गाइस। लेट्स सी what's the guidance for Capricorn. एंड जैसे ये बोल रहे गाइस, डोंट कंफ्यूज, ओके। 7 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कंफ्यूजन का कार्ड। एंड डोंट कंफ्यूज, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस चीज़ की एंडिंग है। एंड बैलेंस करके चलिएगा, हील होइएगा। एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग, ओके। कैप्रिकॉर्न में आपकी रीडिंग में हमेशा ये कार्ड आता है, तो डिवाइन टाइमिंग गाइस, ओके। डोंट confused, don't roller coaster, because moon का कार्ड है, moon is all about emotion, okay. don't be confused, अपनी इस बर्डन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जो भी आपकी लाइफ में बर्डन है, कंप्लीशन है इस चीज़ की, डिवाइन टाइमिंग पे। बट इस हफ्ते की एनर्जी अच्छी है गाइस। कोई आपके ना, आपको एयर साइन वाला आके आपको आपके लाइफ में गाइड कर सकते हैं, ओके, जस्टिस दे सकते हैं। एंड जहाँ पर भी आप, मुझे लगता है इस हफ्ते आप थोड़े से स्टकनेस फील कर सकते हो, तो उस सिचुएशन को आप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 चक्र का कार्ड आया है। तो क्लैरिटी ढूंढिएगा, क्लैरिटी देखिएगा, यूज योर इंट्यूशन, ओके, यूज योर इंट्यूशन। अदरवाइज आउटकम बहुत अच्छा है। देयर इज द ग्रोथ, इम्प्रेस का कार्ड आया है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है आउटकम गाइस, स्टेबिलिटी है, विच इज़ नाइस। अच्छी रीडिंग है गाइस। बट जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना स्टक है, यूज योर इंट्यूशन। लेट्स सी व्हाट्स द सरेंडर कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए सरेंडर कार्ड बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? Surrender to rest and sleep to prevent burnout, slow down, honor your need for quiet time and peaceful sleep to rejuvenate your mind, body and spirit guys. मे भी कैप्रिकॉर्न वाले बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने लिए टाइम भी नहीं निकालते, तो इसीलिए ये कार्ड भी यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने ऊपर, रेस्ट कीजिए, स्लीप कीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए, नींद लीजिए, ताकि आपके पास में वो फिर से वो न्यू ऊर्जा आए, नई एनर्जी आए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, ओके। Surrender to the wisdom of your body. Listen to your body messages about a person or situation. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you are energized and happy, move forward. इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न आप अपने बॉडी के नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा। ये कार्ड यही बोलना चाहती है गाइस, जो भी जैसे सिचुएशन है, सिनारियो है, पर्सन है, अगर आपको लगता है कि सही है तो आगे बढ़िएगा, नहीं लगता है कि सही नहीं है तो पीछे हट जाइएगा, ओके। या आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। रेडी कैप्रिकॉर्न? ओके, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। Anything else? See, there's the success, guys. Capricorn success. Okay, success कुछ भी हो सकता है, आप अपने उससे हिसाब से देखिएगा। Listen to your intuition. I told you guys, listen to your intuition. ध्यान दीजिएगा अपनी इंट्यूशन में, वो कुछ ना कुछ आपको गाइड करना चाहती है, ओके, कुछ ना कुछ बोलना चाहती है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके कैप्रिकॉर्न। अच्छी एनर्जी है, दे समथिंग एंडिंग है, न्यू स्टार्ट है, बट अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, डोंट रोलर कोस्टर, ओके, प्रैक्टिकल सोचिएगा। एंड अगर आपको जहाँ पर भी इस हफ्ते लगता है कि मैं स्टक हूँ, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, और अगर तब भी वो ना मिले तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, ओके, वो क्या करना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, वो देखिएगा, ओके। देयर इज द ग्रोथ, और अपने आप अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करो बाखूबी,
और एंड द एंड आउटकम इज स्टेबल निकल रहा है। ओके, नाइस कैप्रिकॉर्न, दिस वॉज यू रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।